नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल वाली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे चेक किया था कि यहाँ पर मार्केट जो है बिना वॉल्यूम के ऊपर जा रही है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर जो है पोजीशंस जो हैं वो ऑप्शंस के अंदर बुलिश थी, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर वहाँ पे कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाई गई थी। तो अल्टीमेटली जो मार्केट का मूव था वो एक बिना वॉल्यूम का मूव था, और ये चीज़ थी यहाँ पर कल हमने देखी थी। तो यहाँ पर ऑप्शंस के बेसिस के ऊपर हमने डिसाइड किया था कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा अपसाइड मूव अभी भी बाकी रह गया है, और हमने आपको टारगेट भी दिया था कि टारगेट जो हमारा रहेगा वो 17,620 के आसपास जो रेसिस्टेंस मिलेगा मार्केट को, वो वाला हमारा एग्जैक्टली टारगेट था। तो टारगेट वो दोनों अचीव हुआ भी। और साथ में हम चेक कर लेते हैं चार्ट में आज क्या हमको देखने को मिला और क्या हमको यहाँ पे आगे का सिग्नल मिल रहा है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मार्केट का सिंपल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आज का जो हाई है वो 640 के आसपास रहा। और मार्केट ने जो ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये ट्रेंड लाइन, ये वही ट्रेंड लाइन है कि जो अपने प्रीवियस हाई से ये इस वाले हाई को, क्योंकि यहाँ पर एक बार मार्केट नीचे जाने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टाइम। तो जब वो ब्रेकआउट होता है जिस भी लाइन के आसपास, वो तो एक ट्रेंड लाइन बन ही जाती है। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर इस वाली लाइन को इस वाले हाई से मिलाएंगे तो आपका एग्जैक्टली यहाँ पर रेसिस्टेंस भी मार्केट ने ले लिया। तो ये रेसिस्टेंस एग्जैक्टली 17,620 से लेके 17,640 के आसपास ही था। और यही लेवल आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिला था कि ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा आज के दिन। और दोस्तों, आज के दिन यही रेसिस्टेंस के काम पूरा दिन किया। तो यही लेवल आपको मिला भी था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। और साथ में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट आज का जो इंट्राडे जो डाटा है वो पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव डाटा होने की वजह से मार्केट आज गिर नहीं पाएगी, तो इसलिए बेरिश पोजीशंस अवॉइड कीजिएगा। तो ये एग्जैक्टली पूरा दिन मैंने आपको यहाँ पे अपडेट डाला कम से कम 2 से 3 बार टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप देखना, आपने देखा भी कि मार्केट ने अपने रेसिस्टेंस के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, और मार्केट ने 17,600 के नीचे जाना मंजूर नहीं किया, क्योंकि वहां पर इंट्राडे डे का जो डाटा था वो पॉजिटिव चल रहा था। दोस्तों, ये तो था हमारा ओवरऑल जो आज हमने लाइव मार्केट में किया। और अब हम देखते हैं आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है ये मार्केट जो क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम मार्केट को ऊपर जाना है, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनना चाहिए, तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे हमको मिला था होने को कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन रही थी और मार्केट रिवर्स कर गया था। दोस्तों, यहाँ पर अब रेसिस्टेंस के आसपास भी वही कहानी हमको समझनी होगी कि रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लास्ट टाइम नहीं बन रही थी, तो यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स कर गया था। अब यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट अब भी रेसिस्टेंस के आसपास ही आ चुका है। अब हमें दोबारा यही देखना होगा कि यहाँ पर क्या फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस एक्चुअली में बनी है या नहीं बनी है, तो ये भी हमको यहाँ पे देखना होगा। तो इसको देखने के लिए हम डाटा पॉइंट्स को यूज करते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर अब ट्राई एक्शन जो है वो आपको रेसिस्टेंस बता रहा है कि रेसिस्टेंस जो है वो 17,640 के ऊपर है। और जब तक इस लेवल को मार्केट स्ट्रेंथ के साथ नहीं तोड़ती है ऊपर की तरफ, जब तक इसके ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो यू विल नॉट एक्चुअली टेक योर न्यू फ्रेश पुलिश पोजिशंस। इस बात को आप समझिएगा। तो ये अल्टीमेटली अभी लेवल जो है जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, आप फ्रेश बुलिश पोजीशंस नहीं लेंगे। दोस्तों, हम फटाफट से डाटा पॉइंट देख लेते हैं कि डाटा पॉइंट्स में हमको क्या सिग्नल मिल रहे हैं। तो एक्चुअली में अब आप देखेंगे तो मैं आपको डाटा पॉइंट दिखाई देता हूँ। सबसे पहला मेरा जो कंसर्न है वो कंसर्न है यहाँ पर जो, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है, मैंने आपको रेगुलरली बताया है अपने चैनल के ऊपर कि यहाँ पर जो मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है वो केवल और केवल शॉर्ट पोजीशंस बना, मतलब शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया जा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आपको जो नेट डाटा है ना, वो यहाँ पर आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, मतलब कि मतलब पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा नेट डाटा। ठीक है, नेट पोजीशंस जो है वो उसको आप क्या कहते हैं, ये समझेंगे कि भाई देखिए होता क्या है। होता ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए मान लेते हैं आपके पास डेट है। ठीक है, तो अगर आप अपना डेट को कम कर रहे हैं, ये 100 रुपए माइनस आपका मतलब ये आपके पास कर्जा था। ठीक है,
आपको किसी का उधार देना था, मान लेते हैं, तो आपने 3 से 4 दिन लगाए, मेहनत की, और ये 100 रुपए का जो कर्जा है वो पटाते पटाते आपने वो कर्जा आ, मतलब -10 कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है यहाँ पर, समझिएगा इस चीज को, ये यहाँ पर नहीं होता है कि आप वहां पर आपकी पॉकेट में जो है वो स्ट्रेंथ आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले भी यहाँ पर 100 रुपए के कर्जे में थे और अब आप 10 रुपए के कर्जे में हैं। लेकिन हाँ, आपका डेथ जो मतलब जो आपका डेट है, मतलब जो आपको कर्जा है, जिसको जो आपको उधारी देनी थी, वो अब आपकी कम हो गई है। ये थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपके लिए थोड़ा ठीक है फाइनेंशियली। लेकिन आप इसको ये समझें कि ये आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यही जो लॉजिक होता है दोस्तों, वो फ्यूचर्स के पोजीशंस के अंदर यहाँ पर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैंने आपको रेगुलरली आपको अपडेट किया है अपने चैनल के ऊपर कि यहाँ पर जो है फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस जो थी वो एग्जैक्टली यहाँ पर कंसिस्टेंटली क्लोज करते आ रहे हैं। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जो 18,000 पोजीशंस कल बनी हुई थी, उनको भी आज शॉर्ट्स कवर कर लिए गए हैं एफआईएस के द्वारा। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली नेट बेसिस के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो 6,000 की पोजीशंस हैं वो बहुत न्यूट्रल पोजीशंस हैं। 6,000 जो पोजीशंस होती हैं वो बहुत न्यूट्रल होती हैं एफआईएस को, मार्केट को यहाँ पर क्या कहते हैं, ड्राइव करने के लिए ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अभी जो है वो आपको दिखेगा कि पॉजिटिव डाटा है, लेकिन इसको समझिए कि ये पॉजिटिव डाटा जो स्ट्रेंथ अभी आपको दिखा रहा है, चार्ट भी आपको दिखा रहा है नेट बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ पोजीशंस के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। जो लॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही हैं वो केवल 6,000 के आसपास नज़र आ रही हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट अभी मार्केट के अंदर करंटली डाल सकता है अपसाइड मूव के अंदर, क्योंकि अपसाइड मूव जाने के लिए यहाँ पर हैवीली फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है 46,000 के आसपास, फिर यहाँ पे आपको दिख रही है 62,000 के आसपास। तो इसके कंपैरिजन में आप यहाँ पे अगर 6,000 पोजीशंस को देखेंगे तो दिस इज वेरी मच फ्यू पोजीशंस, तो ये बहुत कम पोजीशंस हैं। तो यहाँ पर कुछ भी फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग साइड की मुझे यहाँ पे पर्सनली नहीं दिखाई दे रही है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये चीज आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर जब नीचे आता है मार्केट तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनती हैं, तो मार्केट रिवर्स कर जाता है। और जब मार्केट यहाँ पर आता है रेसिस्टेंस के आसपास, तो रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पर कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनती हैं, तो यहाँ पर रिवर्स कर जाता है। फिर यहीं पर ये फिर सपोर्ट के आसपास यही कहानी हुई कि कोई भी शॉर्ट पोजीशन फ्रेश नहीं बनी, मार्केट रिवर्स कर गया। और अभी भी आप हमने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे रेसिस्टेंस खड़ा है मार्केट 17,640 के आसपास। तो 17,640 के आसपास कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अभी हमको जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, हमको फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेनी है। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाटा पॉइंट्स अपने आप बता देते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब वो होगा अगले दिन या नहीं होगा, उसके लिए आपको मार्केट में लाइव खुद पता लग जाएगा, और वहां पर मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि डाटा जो है वो इंट्राडे का कैसा जा रहा है, वो मैं आपको डेली अपडेट करता हूं। तो यहाँ पर आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेसिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट आ चुका है। दोस्तों एक और चीज हमको यहाँ पे फोकस करनी होगी कि जहां पर मार्केट खड़ा है इस वक्त, तो ये एक लेवल है 17,640 का, जहां तक मार्केट आज पहुंचा। तो ये वनडे के ऊपर भी देखिए, यहाँ पर ये जो है ये लेवल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंस का काम बहुत बार कर चुका है, आप चेक कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस किया, फिर जब मार्केट नीचे आया तो इसी लेवल ने यहाँ पे रेसिस्टेंस पैदा किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर सेकंड टाइम रेसिस्टेंस पैदा किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर थर्ड टाइम रेसिस्टेंस पैदा किया तो फिर मार्केट नीचे आया, और फाइनली इस रेसिस्टेंस को तोड़ा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब किसी एक लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट किया जाता है, तो वो एक लेवल ऐसा बन जाता है कि जो मार्केट के अंदर रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर 17,640 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन मार्केट के अंदर। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, आपको यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं देनी है। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, मैं यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम से इस पे फोकस कर रहा हूँ। और दोस्तों जब तक अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, देन मार्केट के लिए थोड़ा अपसाइड ओपन हो सकता है, और अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो देन मार्केट आसानी से जो है वो 17,700
80 तक आसानी से जा सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन 17,640 जो है वो अभी रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस के आसपास कोई भी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर नहीं बन रही है। दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा कैश का डाटा भी दिखा देता हूँ। तो कैश का डाटा जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी मतलब ये थोड़ी सी, अब मैं आपको हमेशा समझाता आया हूँ कि यहाँ पर क्रैश तब तक नहीं आएगा दोस्तों जब तक मार्केट के अंदर जो मंथली बेसिस के ऊपर जो है मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी आसानी से मैनेज किया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर, क्योंकि इनफ्लो है अभी भी, लेकिन ये म्यूचुअल फंड का इनफ्लो जो है पिछले महीने घटा है। तो बट फिर भी यहाँ पर मनी जो है, जो पैसा है जिसके थ्रू मार्केट को चलाया जाता है, वो यहाँ पर अभी भी किसी भी महीने 2000 अप्रैल 2021 से लेके अभी तक टोटल महीने जो हैं तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एक महीने के अंदर वहां पर नेगेटिव मनी फ्लो नहीं मतलब आया है। जिसका रिजल्ट ये है कि मार्केट ने अभी तक कोई भी मेजर जो है क्रैश नहीं दिखाया है, क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। मैं आपको हमेशा से इसका इंपॉर्टेंस समझाता आया हूं कि जब तक मनी फ्लो पॉजिटिव रहेगा, यू कैन नॉट से कि यहाँ पर क्रैश जैसी कोई सिचुएशन है। सो क्रैश तो यहाँ पर बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ, करेक्शन अगर होता है तो देन इट इज एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले 4 से 5 महीने के अंदर हैवीली एफआईआईज ने अपना माल बेचा है। तो करेक्शन, जब एफआईआईज माल बेचेंगे तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट के अंदर जल्द जो है वो दिखेंगे। तो वो एक्सेप्टेबल है कि जल्द दिखें, और वो जल्द हमें दिखे भी। बट वो जग जो है 5 to 10% ईजिली दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो क्रैश जैसी कोई भी सिचुएशन यहाँ पर नहीं आएगी। इस बात को आप लिख लीजिए। अगर आप अभी भी इस चीज़ को नहीं समझते तो मतलब मैं आपको इससे आसान तरीके से नहीं समझा सकता। और ये विजिबल है आपके सामने, काफ़ी महीनों से ये विजिबल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉजिटिव ही रहेगा जब तक, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा जब तक यहाँ पर क्रैश नहीं आएगा। जैसे जैसे ये नेगेटिव होता जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर मनी फ्लो का इम्पैक्ट जो है आपके मार्केट के मूवमेंट, जो डाउन साइड की मूवमेंट है उसके ऊपर भी जरूर पड़ेगा। तो अभी भी जो है इस महीने भी, फरवरी के अंदर भी जो है ये मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव ही है। तो इस वक्त का ख्याल रखिएगा। डीआईआईज रेगुलरली परचेज कर रहे हैं, रिटेलर्स रेगुलर परचेज कर रहे हैं, और साथ में म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जो डोमेस्टिक रिटेलर्स का ये पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर भी रिटेलर्स का ही होता है, और रिटेलर्स इंडिविजुअली भी परचेज कर रहे हैं, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक्चुअली रिटेलर्स का ही पैसा होता है। तो सारा पैसा जो है अभी दांव पे लगा हुआ है, केवल और केवल रिटेलर्स का ही। तो रिटेलर्स का पैसा कितना मार्केट को संभाल पाएगा, आई डोंट नो। बट हाँ, फिर भी पूरा 2021 जो है वो रिटेलर्स के नाम अभी तक रहा है, और रिटेलर्स का पैसे ने ही यहाँ पर मार्केट को अभी तक संभाला है। इस वक्त को आप ख्याल जरूर रखिएगा। और साथ में इसका बेनिफिट जो मिल रहा है वो एफआईआईज को मिल रहा है, कि एफआईआईज ने पिछले 10 महीने के अंदर 1,37,000 करोड़ रुपया तकरीबन तकरीबन मार्केट से बेच के वो निकल गए हैं। और ये, और 2020 के अंदर जो है वो तकरीबन अ, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ के ऊपर जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो उसमें से उन्होंने तकरीबन 60% पैसा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए हैं। और साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है एफआईआईज के लिए, कि क्योंकि मार्केट रिटेलर्स के पैसे से ऊपर रखा जा रहा है, तो वहां पर एग्जिट जो है एफआईआईज को वो बड़े अच्छे प्राइजेस पे मिल रही है। और ये उनके लिए मतलब सोने पे सुहागा है कि उनका जो पैसा जो नीचे लेवल पे लगा था तकरीबन 10,000 से लेके और 12,000 के जब मार्केट था 2020 के अंदर, जब उन्होंने पैसा लगाया था, आज वो उसी पैसे को रिडम्पशन मतलब यहाँ पे एफआईआईज बुक कर रहे हैं अपने पैसे को, और वो अब 18,000 और 17,000 के बीच में मार्केट को रख पा रहे हैं। और वो अभी अक्टूबर से ये चीज़ चल रही है कि उन्होंने पैसा हैवीली निकालना शुरू किया है, और अक्टूबर से आप चेक कर सकते हो 17,000 से लेकर 18,000 के बीच में ही मार्केट चल रहा है। तो उनको एक एवरेज प्राइस, जो उनका सेलिंग प्राइस जो एवरेज है वो अच्छा निकल के आ रहा है। उनका प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हो रही है, अच्छे लेवल पे हो रही है। एंड ऑल थैंक्स गोज टू रिटेलर्स मनी। तो ये डीआईआई, ये रिटेलर्स और ये म्यूचुअल फंड्स, ऑल जो फंड तीनों के पास है वो रिटेलर्स का ही है, और वो एफआईआईज को एग्जिट दे रहे हैं। इस बात को भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स मेंटेन करने का फायदा जरूर होता है। आपको मार्केट की सिचुएशन हमेशा समझ में आती है, और मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है वो भी समझ में जरूर आती है। तो कैश का डाटा हमने आपको डीप में समझा चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो आज की कुछ फ्रेश यहाँ पर देखिए, हर जगह जो है पोजीशंस क्लोज ही हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी
या मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस की, तो यहाँ पर ऑप्शंस में हर जगह जो पोजीशंस हैं वो केवल क्लोज ही की गई हैं, यहाँ पर कोई नई पोजीशंस नहीं बनाई गई है ऑप्शंस में, जस्ट बिकॉज क्या एक्सपायरी थी। और यहाँ पर जो बेरिश पोजीशंस हैं वो बनाई गई हैं और बुलिश पोजीशन दोनों तरफ सेलिंग की गई है। किसके द्वारा? वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर केवल और केवल नई पोजीशंस रिटेलर्स के द्वारा ही बनी हैं। तो और साथ में उन्होंने फ्रेश बियरिश पोजीशंस भी बनाई हैं रिटेलर्स ने फ्यूचर्स के अंदर। तो रिटेलर्स अभी जो हैं फुली बियरिश हैं, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है प्रोप्राइटर्स और एफआईआईज की तरफ से। और यहाँ पर जो नेट बेसिस के ऊपर जो लॉन्ग है वो बिल्कुल न्यूट्रल लॉन्ग है एफआईआईज, तो इसका भी यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर्स और एफआईआईज यहाँ पर आज के दिन जस्ट बिकॉज ऑफ इवेंट वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उनकी कोई ज़्यादा मेजर पोजीशंस नहीं हैं। जो मेजर पोजीशंस हैं वो रिटेलर्स की हैं, जो कि बेयरिश पोजीशंस अभी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स ऑप्शंस का भी हमने देखा और फ्यूचर्स का भी देखा और कैश का भी देखा। तो हमको यहाँ पर अभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, इस बात को आपको समझ में आना जरूरी है। तो दोस्तों वही चीज़ हमने यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी देखी कि चार्ट के ऊपर अभी हम रेसिस्टेंस डेफिनेटली ये वर्क होता हुआ शायद नज़र आए, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। बाकी लेवल मैंने आपको दे दिया है और इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि यहाँ पर डाटा जो है वो बैकएंड के अंदर स्ट्रेंथफुल नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो टारगेट आपको दिया गया था 39,300 का टारगेट दिया गया था, 300 के आसपास का टारगेट दिया गया था और आज का जो हाई लगा है 39,200 के आसपास लगा है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि डेफिनेटली जो टारगेट है वो हिट होता हुआ नज़र आ रहा है हमको बैंक निफ्टी का भी। तो अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए कि 39,300 के ऊपर जब तक यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं करता है बैंक निफ्टी का, और वैसे भी अब रेसिस्टेंस के आसपास से ही पिछली बार भी घूमा था, तो इस बार भी रेसिस्टेंस के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपको जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था पैनिक के अंदर, अब कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास हमको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। यही हमारा यहाँ पर मतलब बेसिकली ख्याल रहना चाहिए कि हमारा जो भी यहाँ पे लॉन्ग थे हम लोग, वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रेश एक्टिविटी यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है और जो रेसिस्टेंस मैंने आपको निफ्टी के ऊपर बताया है उसके ऊपर यहाँ पर कोई एक्टिविटी मतलब या फिर क्लोजिंग मिलती है, तो डेफिनेटली हम एक रिस्क ले सकते हैं, फर्दर पोजिशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये रेसिस्टेंस पास नहीं होता है तब तक हमको यहाँ पर अब एक्स्ट्रा बुलिशनेस दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों फटाफट से हम ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या दिखाने की कोशिश की कर रही है। तो ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। 17th की मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन खोली हुई है दोस्तों। तो ऑप्शन चेन जो है वो देखेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ इन द मनी के अंदर ये जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आई डोंट नो व्हाई दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड के यहाँ पर इतनी एक्टिविटी यहाँ पर की जा रही है, आई डोंट नो। तो ये इन द मनी के अंदर फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ यहाँ पर ये पोजीशंस क्लोज जरूर की गई हैं इन द मनी के अंदर, लेकिन कुछ ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पोजीशंस क्लोज की गई हैं। मैं इसलिए यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर कुछ भी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर नज़र हमको पर्सनली नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर 18,000 के ऊपर जो ये पोजीशंस हैं ये भी कुछ ज़्यादा मतलब ऐसी नज़र आ रही है कि मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर 12,1200 पोजीशन 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बनाई है, वही पोजीशंस यहाँ पर शायद 17,000 के ऊपर भी बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगला हफ्ता जो जब जब शुरू होगा तो वाइड रेंज बहुत ज़्यादा होने वाली उम्मीद है। मतलब मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी अब अगले हफ्ते के अंदर। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश की जा रही है 17,000 के ऊपर और 18,000 के ऊपर भी। तो दोस्तों अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है तो आप समझ सकते हो कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज करने का इम्पैक्ट जो है मार्केट के अंदर नेगेटिव आता है। तो मैं बस ये एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि यहाँ पर जो है एक्टिविटी यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड की जा रही है, बट फिर भी मैं वॉलेटिलिटी के फेवर में रहूंगा कि वॉलेटिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज कर सकती है। और आज जो है यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा भी आया है। इन्फ्लेशन का डाटा जो है वो 40 ईयर्स का बिल्कुल हाई लग चुका है। तो और साथ में मैंने एक कंसर्न भी जताया था वहाँ पे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इंक्रीज किए जा रहे हैं, ना तो फेड के द्वारा और ना ही क्या कहते हैं आरबीआई के द्वारा।
एंड दे आर जस्ट इग्नोरिंग द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है वो एक बम की तरह होता है कि मतलब वो फटेगा तो है, मतलब वो अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया या फिर कुछ किसी बम डिफ्यूज जो स्क्वाड होता है ना, जो डिफ्यूज करते हैं बम को, अगर उसको टाइम पे नहीं बुलाया गया तो ये एक बम की तरह है जो डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर ब्लास्ट होगा ही होगा, और इसको अभी इग्नोर किया जा रहा है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बढ़ना चाहिए था वो आज भी नहीं बढ़ा, और फेड ने भी उसको अभी नहीं बढ़ाया था, जो अभी रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई थी। तो इन्फ्लेशन इज़ अ कंसर्न जो कि एफआईआईज जो हैं इसका बेनिफिट जरूर उठाएंगे, और एफआईआईज यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग करते ही रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने आपको पहले बताया कि 31 मार्च तक तो कम से कम मुझे ऐसा नज़र आता है डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी कि एफआईआईज जो है वो अपने माल को बेचते रहेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक डेफिनेटली एक कंसर्न है, और इग्नोर किया जा रहा है मतलब, लेकिन ये ब्लास्ट हो जाएगा अगर इसको यहाँ पर डिफ्यूज नहीं किया गया इस बॉम्ब को। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी फ्रेश पोजीशंस बनी हैं 17,600 के ऊपर, और यहाँ पर भी फ्रेश पोजीशंस बनी हैं, ऑलमोस्ट सेम पोजीशंस हैं। और यहाँ पर आपको मतलब पोजीशन सेम नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी सेम पोजीशन 21,000 के आसपास हैं, और यहाँ पर भी टोटल जो पोजीशन है वो भी सेम है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि जो एक मिनी रेंज है वो 17,400 से लेकर 17,800 के बीच में है, और जो एक वाइडर रेंज है अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती है तो वो है 17,000 से लेके और 18,000 के बीच में। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, वॉलेटिलिटी इंक्रीज करने वाली है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज करेगी अगले अगले हफ्ते में। तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, क्वांटिटी लो रखिएगा, और जो पोजीशंस है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट बनाई गई हैं। आपको ऑप्शन चेन के ऊपर आप खुद देख सकते हो, और पोजीशंस क्लोजिंग कहीं पे मुझे ज़्यादा मेजर नहीं नजर आ रही है। ये पोजीशंस इक्वल हैं इस पोजीशंस के, और ये पोजीशंस इक्वल हैं इन पोजीशंस के। तो आप समझदार हैं कि फिर अब यहाँ पर भी मार्केट जिस तरह भी भागेगा तो वो थोड़ा स्पीड से ही भागेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कंसर्न हूँ, अपसाइड मूव शायद उतना ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी है। सो वॉलिडिटी अगर इंक्रीज करती है, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनती है, सो इट मीन्स द मार्केट कैन रिएक्ट नेगेटिवली ऑल्सो। सो जस्ट टेक केयर, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस, बिकॉज अभी यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं नजर आ रही है, ना तो लॉन्ग और ना ही शॉर्ट। जो भी बनेगी फ्रेश पोजीशंस उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन हाँ, वॉलिडिटी जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, एंड वॉलिडिटी जब भी इंक्रीज होती है तो देन मार्केट टेक्स इट नेगेटिवली। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कल सुबह उठते के साथ ही नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, बट हमको ये सारे पॉइंट अपने माइंड में जरूर रखने चाहिए। जैसा भी होगा डाटा पॉइंट बनाए बताएगा, वैसे का वैसा यहाँ पे हम रिएक्ट जरूर करेंगे अपने डाटा पॉइंट के हिसाब से। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर कि ख्याल रखना होगा रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट है, और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ हमें ख्याल करते रहना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस में बैठे हुए हैं तो। और मार्केट के रेसिस्टेंस लेवल अगर टूटते हैं तो डेफिनेटली फिर हम दोबारा से लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे, उसमें कोई हमारी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हमको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ यहाँ पर मार्केट के डाटा पॉइंट्स इंडिकेशन कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे लर्निंग मिली होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो कंसर्न है मार्केट के ऊपर जो चल रहा है वो भी यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लर्निंग के हिसाब से ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का। थैंक यू।